ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, 8 दिसंबर आगमन का दूसरा रविवार है और इसको बरसी में हम गिनती करते हैं। आज का उपदेश का रूपरेखा मैं ऐसे प्रस्तुत करूंगा। पहले मैं वचन का व्याख्या दूंगा, दूसरा में मैं हमारे लिए क्या संदेश है, शिक्षा है, उसको मैं वर्णन करूंगा और आखिरी भाग में मैं आगमन के समय में प्रार्थना करूंगा हम सबों के लिए कि हम तैयारी हो सकें। आज का वचन के आधार में मुख्य विषय है प्रभु का मार्ग तैयार करो। और आज के पाठ है, पहला पाठ बारूक नबी का ग्रंथ से 5 अध्याय 1 से 9 तक। सुसमाचार है संत लूकस के अनुसार सुसमाचार 3 अध्याय 1 से 6 तक। और दूसरा पाठ है फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र 1 अध्याय 3 से 6 और 8 से 11। प्रभु का वचन के आधार में हम लोग ध्यान करने से यही मुख्य विषय निकलता है जो हम लोग सुने, प्रभु का मार्ग तैयार करो। बारूक जेरेमिया नबी का कहेंगे सेक्रेटरी था और वो भी जब उसको धमकी मिली तो वो जेरूसलेम छोड़कर मिस्र देश चला जाता है और वहाँ से लिखकर जेरेमियास के लिए प्रभु का भविष्यवाणी सुनाता है। वही बारूक इस्राएल के लिए खुशखबरी देते हैं। इसलिए वे शिक्षा में कहते हैं इस्राएल को आनंद मनाना चाहिए, कारण कि ईश्वर इस्राएली लोगों का सूद लिए हैं और उनके ऊपर दया कर रहे हैं। वे जो निर्वासन में थे वे लौट आएंगे और प्रभु ईश्वर उनके लिए शांति, न्याय, प्रेम का वातावरण प्रदान करेंगे। वचन में हम लोग सुनते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि ईश्वर पृथ्वी पर के लोगों पर तेरी महिमा प्रकट करेगा और सदा के लिए तेरा यह नाम रखेगा, न्याय की, शांति और धार्मिकता की महिमा। और ये नबी लोगों को यही चेतावनी देते हैं, चाहे शिक्षा देते हैं कि उनके दुख कष्ट का दिन ख़त्म हो गया है और वे अभी आनंद मनाने के लिए अपने को तैयारी करें। और उसी का आधार में वे कहते हैं एक घाटी पाट कर भर दी जाएं, जिससे इस्राएल महिमामय प्रभु की रक्षा में सुरक्षित आगे बढ़ सकें। ईश्वर के आदेश पर सभी वन और सुगंधित वृक्ष इस्राएल पर छाया करेंगे। ऐसी बातें हम लोग सुनते हैं और ये बारूक नबी का मुख्य संदेश है इस्राएली लोगों के लिए। वे आनंद प्रदान करते हैं। सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं यूहन्ना बपतिस्ता का उपदेश, शिक्षा। वो कहते हैं प्रभु का मार्ग तैयार करो, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़। और वे कहते हैं उनके पाथ सीधे कर दिए जाएंगे, हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल किए जाएंगे और उबड़ खबड़ रास्ते बराबर किए जाएंगे। ये बाहरी ढंग से कहेंगे प्रभु का आगमन के लिए तैयारी है।
और संत लूकस उस समय का जो शासन करता थे और धार्मिक नेता थे, उनका नाम लेकर भी लोगों को कहते हैं उनके लिए पश्चाताप करने का समय आ गया है। इसलिए वे लेते हैं नाम हेरोद, जो गलीलिया का राजा था, और वो थे कैसर तिबेरियस के शासन काल में। और वैसे ही वे नाम लेते हैं फिलिप, जो कि इतूरिया और त्रेखोनीतंस का राजा थे। और वैसे ही दूसरे लोगों का भी नाम लेते हैं। प्रधान याजक का नाम लेते हैं कैफस, और हम लोग सुनते हैं जक्रियस के पुत्र जोहन के बारे में। प्रिय भाइयों और बहनों, संत लूकस इतिहास के आधार में इन लोगों को जोड़ देते हैं कि उनके समय में धार्मिक चाहे बड़े राजाओं को ऐसा संदेश नहीं मिला, लेकिन जोहान बपतिस्ता के जरिए जो निर्जन प्रदेश में अर्थात मरुभूमि में वे प्रभु का आवाज़ सुना रहे थे, और उनका आवाज़ था प्रभु का मार्ग तैयार करो। और वो मार्ग क्या है? वो मार्ग है पछतावा का मार्ग, अपने को सुधारने का मार्ग। तो ऐसे हम लोग सुनते हैं सुसमाचार के भाग में। और हम लोग दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम में संत पौलुस का पत्र सुनते हैं, जहाँ वे लिखते हैं हर एक प्रार्थना में आनंद के साथ आप सबों के लिए विनती करता हूँ। संत पौलुस उनके लिए कहते हैं। और इसी पाठ के जरिए उनको शिक्षा देते हैं कैसे वे यीशु ख्रिस्त का शिक्षा को अपनाएंगे और वे अपने को प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार करेंगे। आज के प्रभु के वचन के आधार में हम लोग सारांश तौर से इतना हम लोग सुनते हैं और समझते हैं। शिक्षा के तौर से मैं यही कहूँगा, आज हम लोग प्रभु का वचन से सुनते हैं प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए। ये दो रकम से हो सकता है, बाहरी ढंग से और भीतरी ढंग से। बाहरी बोलने से हम लोग एक्सटर्नल जो हमारे लिए दिखता है, हमारे वेशभूषा, परिधान, खाना पीना, घर दूरा, आना जाना, ये सब से हम लोग अपने को तैयारी करते हैं प्रभु का आने का दिन को मनाने के लिए। लेकिन उसे बढ़कर, उसे बेहतर है भीतरी ढंग से अपने को तैयारी करना। वो है अपने मन की बात, मन की परिस्थिति को बदलना। हम लोग हर एक जन अपना अपना जीवन में व्यक्तिगत हिसाब से चलते हैं, और अपने में बदलाव लाने के लिए अपने को ही प्रार्थना करना चाहिए, चाहे तैयारी करना चाहिए। नमूना के लिए मैं कह रहा हूँ, यदि हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, मेल प्रेम का अभाव है, चाहे नशापान से हम लोग डूब गए हैं, चाहे अपने में हम गर्व करते हैं, घमंडी हैं, विनम्र नहीं हैं, ये सब एक नमूना के हिसाब से कहा जा रहा है। इसमें हम लोगों को बदलाव लाना चाहिए। यदि प्रार्थना नहीं है तो प्रार्थना करना चाहिए व्यक्तिगत हिसाब से, परिवार में, समुदाय में। मेल मिलाप का अभाव है किसी से, तो हम लोग मेल मिलाप करने के लिए अपने को नंबर करते हुए मेल मिलाप करना चाहिए। वैसे ही नशापान एक बड़ा दुश्मन है हमारे जीवन में, तो हम लोगों को इसको दबाने के लिए, चाहे इससे छुटकारा पाने के लिए कोशिश करना चाहिए। जैसे भी हो, हम लोग इसको नहीं करेंगे तो हमारे दिल में यीशु नहीं आएंगे। वैसे ही अपने जीवन में जो कमी है
जो दुर्बलता है उसको हम लोग जीत कर अपने को सही व्यक्ति हिसाब से अपने को तैयारी करेंगे और यीशु के आने के लिए हम लोग प्रस्तुत होंगे। तीसरा भाग में मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रार्थना के ज़रिए से हम अपने को तैयारी करते हैं और ईश्वर से आशीष मांगते हैं, ईश्वर से निवेदन करते हैं कि हम लोग इस आगमन के समय में हम प्रभु के दिन, चाहे प्रभु के आने का दिन के लिए हम तैयार हो सकें। हे पिता ईश्वर, मैं यही प्रार्थना करता हूँ, इस आगमन के समय में हम सबों को, ख्रिस्तिया विश्वासियों को अपना आशीर्वाद दे कि हम अपने को परखें, अपने जीवन को हम लोग देखें कैसे हम चलते हैं। यदि हमारे जीवन में कहेंगे पछतावा का कमी है तो हमें पछतावा करने का वरदान दीजिए। हम अपने जीवन में सोच से, वचन से, कर्म से जो कुछ भी हम कहेंगे पाप करते हैं, आपसे दूर जाते हैं, इसे सुधारने के लिए हमें आशीष दीजिए। हमें परिवार में शांति, एकता में चलने के लिए वरदान दीजिए और जिसे हम दुश्मनी हो गए हैं उसे भी हम क्षमा कर सकें और उन सबों से भी हम मेल मिलाप कर आपके महिमा और बड़े में ख्रिस्तिया जीवन आगे बढ़ा सकें। इस समय जो है हमारे लिए आज का विषय अनुसार प्रभु का मार्ग तैयार करो। हम सबों को हे ईश्वर आशीष कृपा दे कि हम प्रभु को अपने दिल में, अपने हृदय में ग्रहण करने के लिए हम तैयारी करेंगे। प्रार्थना, वचन और अपने उचित व्यवहार से ये हम प्रार्थना करते हैं, आपसे आशीष मांगते हैं, दुआ करते हैं। हम सबों को ये कृपा दे कि हम अपने को प्रभु का दिन को मनाने के लिए तैयार कर सकें और आपसे आशीर्वाद पा सकें। आमीन। आज के इस दिन में हम सबों को आप आशीर्वाद दीजिए कि हम तैयारी में आगे बढ़ सकें। आमीन।